ओ, हाँ हाँ भाई। तो चलो अब अल्लाह नहीं भाई, फोन पीछे नहीं रखे गए हैं क्या? हाँ चलो। तो सबसे पहले तो भाई कैसा गया आपका? हाँ, बात रही कैसा गया आपका पेपर? कोई जो फुल लेके आ रहा है? अरे यार, अरे यार, कितने फुल नहीं ला रहे क्या? क्यों यार? 70 के ऊपर, वेरी गुड भाई। 79, वेरी गुड। एक के ऊपर, वेरी गुड। सिंगल आ गया, कैसा गया? अरे नहीं बोलेंगे झूठ, कैसा गया? अरे यार, क्यों नहीं गया बिल्कुल हाँ, बाप रे। हाँ, ईरा कैसा गया? क्लास में फोड़ते ही नहीं, वैसे कितने यार, मतलब वैसे कैसा गया पेपर? ओहो, सो सैड। हाँ, तो सबसे पहले तो भाई फेंक दूंगा उठा के। हाँ भाई, तो अब उठाओ नहीं, हम क्लास के बाहर फेंकने का मतलब ये होता है, कोडिंग में बात करते हैं। हाँ भाई, तो सबसे पहले तो भाई आपने जो पेपर मतलब जो किया है कल, है ना? हाँ, तो ये था आपका आपका मेजर जो कल हुआ था भाई, मेजर 2। ठीक है, और इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन पहले आंसर की देखी थी किसी ने? तो आपसे आपके बैच में आंसर की बंद हो जाएगी, अब से मिलेगी नहीं। हाँ, तो देखो, अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे तो आप फिर वही गलतियां करोगे। हाँ, तो आपको अपनी गलतियां देखनी है। आंसर की देने का वही मतलब था कि आप इन क्वेश्चंस को देखो। भाई मुझे ऐसा क्या नहीं बना, याद करो ये क्वेश्चन बना क्या भाई? हाँ याद है, कल ही बताया था अपन ने, मतलब कल मतलब परसों की, भाई आपको इधर -2 रखना है। हाँ, और फिर -2 रखा तो ये कितना हो जाएगा? -6 -7, जो भी कितना होता है? बताओ, इतना रद्दी सवाल तो तुमने गलत किया। कौन सा? द जीरो ऑफ दिस, अब इसका जीरो क्या होएगा? -12/5। बस इसको इक्वेट कर दो जीरो से, तो लो यहां से तुम्हें एक्स मिल गया। मतलब कुल मिला के जीरो, मतलब मैंने बताया था एक्स में ऐसा क्या रखूं कि सॉल्व होके जीरो आ जाए, तो तुमने बोला एक्स में रखो -12/5, ताकि ये सॉल्व होके तुम्हारा जीरो आ जाए। अब देखो, है ना भाई, तो ये था पेपर, और अभी आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया यार। 14th वाला बना है किसी को? क्या किया 14 में? 58, है ना? तो 14 वाले क्वेश्चन में क्या करना था? अल्लाह ने आपको a+b की वैल्यू 10 दिया, और देखो मुझे ए स्क्वायर, तो क्या मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं? तो बताओ यहां से क्या मिल गया? a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab = 10 का स्क्वायर 100। अब ये तो चाहिए, तो इसको बचा के रखो, देखो यही चाहिए। क्या ए बी पता था तुम्हें? 21 × 2 कितना होता है? तो यार बताओ, ये रद्दी सवाल तुमको नहीं बने यार, छी मन। पेपर जिनके चेक हो रहे हैं ना, तो वो बता रहा था कुछ मिस्टेक्स। 9 में से 4 क्या, बताओ कितना होता है? और 10 में से 2 गया, बताओ यार क्या कर रहे हैं? ये कैसे करोगे? 999 का स्क्वायर। हाँ, 1000 - 1। और मान लो तुम्हें उस दिन दिमाग नहीं चला, तो भाई 999 को ही मल्टीप्लाई कर दो 999 से। कुछ तो करते भाई।
तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया। अटेम्प्ट मतलब कुछ भी, यही कर लेते रफ में भाई साहब, यही कर लेते, 1-2 मिनट ज्यादा वेस्ट होते लेकिन आंसर तो आता। बताओ क्या ये वाला प्राइम नंबर वाला किया था अपन ने? बताओ आंसर क्या आएगा? 1/2। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर्स क्या क्या है, पीछे बैठो। प्राइम नंबर्स है 2, 3, 5, तीन होते हैं प्राइम नंबर्स। बस और पीछे बैठ जाओ या इनके साथ बैठ जाओ। सहेलियों के साथ बैठोगी तो गुफ्तगू करोगी, ये वाली सहेली के साथ। हाँ बैठ जाओ, वो चार एक साथ बैठ गई, इनके साथ बैठ जाओ नहीं तो। ठीक है या हाँ, और जल्दी आया करो, समय की डैश करो। चलो ठीक है। कदर, वेरी गुड। अच्छा, एटलीस्ट वन हेड, बताओ ये वाले सवाल बताते हैं। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम एक हेड को छोड़ो। 3/4। और मतलब मैं भूल गया हूँ, और मतलब क्या था? सारे नंबर्स लेने हैं ना। हाँ तो 3 और 5। तो देखो, हाँ हाँ वेरी गुड। देखो 3 की टेबल से 3, 6, 9, 12, 15, 18। हाँ तो ये थे मेरे पास 3 की टेबल वाले, और 5 की टेबल वाले 5, 10, 15, 20 को भी लूंगा क्या? हाँ मैंने बिटवीन लिखा ही नहीं है कभी, तो 20 को भी लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, तब बताओ कितने नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको क्यों नहीं गिन रहा हूं मैं? क्योंकि एक बार ऑलरेडी गिन चुका था मैं, तो आंसर आएगा 9/20। काटा पीटी हो रही है क्या? आंसर। अब आप बताओ, इतने इजी सवाल तुमने हगा है। ये तो A+B A- है भाई। क्या ये सही है गलत है? सही है, क्योंकि भाई √3 का स्क्वायर होता है 3, √2 का स्क्वायर होता है 2, 3 - 2 1 आ रहा है। और मैंने क्या यही आइडेंटिटी यूज करी इसको सॉल्व करने? हाँ, मतलब दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हेलो, ठीक है आओ जल्दी। ठीक है, समझ में आया भाई सभी को? क्या ये वाले सवाल करे अपन ने? एक्सप्रेस करना था विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, ये बनेगा, अपन समझ गए थे भाई। मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सीधे दिया था, तुमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है भाई? बताओ कितने कितने के बाद ये रुक जाएगा? हाउ मेनी 4 डेसिमल, याद है मैंने बताया था, जो बड़ा नंबर हो वो उतना। वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट, ये तुम लोग ने गलत किया है। सही किया है। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क क्या है? ठीक है, तो आपका होमवर्क है आराम से आज। अच्छा, कोई ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल सिर के ऊपर से गया है? हाँ बताओ, सिंगल आ रहा है। वाह यार, तो बेटा चुल्लू भर लो अल्कोहल। देखो अगर आपका बेकार गया ऑब्वियो, आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा फाइनली। ठीक है, वील कॉल योर पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या बोल रहा है? अभी ये तो A³ + B³ डायरेक्ट आइडेंटिटी दिख रही है। भाई सिंपली तो करना करा का है, तो फिर सवाल ही में था सिंप्लीफाई करो, तो तुम्हें A³ + B³ लगाना था और सॉल्व करना था। अभी कितना इजी था यार पेपर यार भाई। ये देखो कितनी मरी सी केस स्टडी। क्या थी? मरी थी ना? देख लो भाई, ये देखो। 38 नहीं देखा था? क्यों भाई, हमने स्पेनिश में पेपर का फॉर्मेट दिया था ना सबसे ऊपर। अच्छा, छुप गया था क्या 38? हाँ तो ध्यान से सुनो, मैंने आपको आंसर की भी भेज दिया। आपका टारगेट है आप करो, और सही में जिसका पेपर खराब गया या एक्सपेक्टेशन से कम गया, मेरे भाई पढ़ाई करो, क्योंकि आपने 4 महीने खत्म कर दिए हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के 15 दिन भी खत्म कर दिए हैं तुमने। हाँ तो अब सोच लो भाई, अगर तुम उसमें भी अब एफर्ट नहीं डाल रहे हो तो भाई इट्स अ रेड सिग्नल, मतलब आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो।
है ना? तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा यार, थोड़ा और घिसो। आप सोच लो, अगर मैंने इतनी पढ़ाई करी उसके बावजूद मेरी हालत क्या है, इसका मतलब मुझे अभी और पढ़ना है। नियम बनाओ रोज। तुम क्या पेपर के 2 दिन 3 दिन पहले करो और सोचो मैं 4 4 8 8 घंटे पढ़ लूं तो मेरा अच्छा हो जाएगा? नहीं होगा। मैं मुंह पे कह रहा हूँ। फिर तो यार सभी लोग ऐसे ही करते ना कि अरे यार ये सही है, पेपर के 2 दिन पहले पढ़ो रिजल्ट आ जाते हैं। तो क्यों आदमी रोज पढ़ता मेहनत करता? पेपर जब है उसके 2 3 दिन पहले रिग्रेस पढ़ाई। ऐसा नहीं होता भाई, ब्रेन है वो, उसको भी टाइम दो चीजें रिटेन करने। तुम आखिरी 2 दिन में करोगे बहुत घंटे तो वो रिटेन ही नहीं कर पाएगा चीजें। फिर आपके मैसेजेस आते ये है वो है दुख है ये वो, भाई वो तो रहेगा ही, क्योंकि आप अपनी लाइफ बदलना ही नहीं चाहते हो। आप जो अपना लेवल है वहीं पे खुश रहना चाहते हो। करो यार प्लीज, मेहनत करो। और आप ये सोच लो, अगर आज तुम अपनी पढ़ाई नहीं संभाल पा रहे, क्या गारंटी तुम आगे कुछ बिजनेस संभाल पाओगे? क्या गारंटी है कि तुमसे एक भी चीज संभलेगी? भाई आज तुम्हें कोई प्रेशर नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई टेंशन नहीं। सिर्फ एक टेंशन है तुम्हें, वो भी है तुम्हारी पढ़ाई। तुम आज वो तक नहीं संभाल पा रहे हो। हाउ वुड यू एक्सपेक्ट कि आगे जाके मैं इतनी चीजें संभालूंगा जो तुम्हारे खुद के कंट्रोल में नहीं है? बिजनेस बताओ क्या तुम्हारे कंट्रोल में है? नहीं है भाई। सामने वाला पैसा ही नहीं देगा, तुम क्या कर लोगे? सामने वाला काम पे नहीं आएगा, तुम क्या कर लोगे? सोचो, आज तो जो चीज है मेरे ही कंट्रोल में सब कुछ, तो मैं नहीं संभाल पा रहा हूं, तो आगे आप क्या एक्सपेक्टेशन रखोगे कि मैं सब अच्छा करूंगा? नहीं करोगे भाई। और प्रेशर में पगला जाओगे। हैंडल ही नहीं होगा इतना प्रेशर। बोले बाप रे मेरे से नहीं हो रहा भैया, मैं कितना करूं यार, कहाँ कहाँ देखूं मैं? ऐसा रोगे आप। और ऐसा होएगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आप फिर मुझे याद करो यार, वो बंदे ने हमें कितनी पहले बात बोल दी थी, बट हमने सुना नहीं। ठीक है, तो प्लीज करो, अपने अपने ऊपर काम करो, कुछ भी बिगड़ा नहीं है। 4.5 महीने गए हैं मानते हैं, लेकिन 6 महीने अनटच है। आधा साल अभी छुआ नहीं है अपन ने। आधी बुक्स छुई नहीं है, आधी पार्ट 2 अनटच है, कितने सारे चैप्टर अनटच है। बिल्कुल, अब जो चैप्टर उनको रोज करो, रोज। मैं तो कह रहा नियम बना लो, रात को मुझे रोज मैथ्स करना है। और मैथ्स स्ट्रांग होना ही चाहिए। मैथ्स नहीं है स्ट्रांग, स्टॉक मार्केट में 2 दिन में बाहर हो जाओगे, ऐसा लॉस देखोगे। बोले भैया इससे अच्छा हम दिन भर मेहनत कर लेंगे, हमें इतना लॉस नहीं झेलना। कभी नहीं कर पाओगे स्टॉक मार्केट वगैरह। और स्टॉक मार्केट वगैरह में नहीं हो तो तुम्हारी पैसिव इनकम ही नहीं है। एक्टिवली मतलब तुम काम ना करो तो पैसा ही ना आए, छुट्टी ले लोगे तो पैसा कैंसिल। और तो अपन को पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाने भाई, एक्टिव नहीं। एक्टिव एक बनाओ उससे पैसा आता रहे, और फिर पैसिवली पैसे को काम पे लगाना है। अब वो कैसे लगाओगे काम पे, तुम कर ही नहीं रहे हो मेहनत। नहीं होगे भाई, आप में से बहुत कम का सिलेक्शन है बैच में, तो आप बहुत बहुत कम तैयारी कर रहे हो। आप 2 दिन वाले लोग हो जो 2 दिन बहुत पढ़ते हैं। और 2 दिन वाले हमारे यहाँ तो कभी नहीं आगे निकले, मैं आपको मुंह पे बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ वही आगे निकला है जो साला रोज कर रहा है कुछ कुछ। रोज वो 2 घंटे बस पढ़ेगा, लेकिन वो 2 घंटे वाला आगे निकलेगा। ऐसा वाला नहीं जो 2 दिन बस पढ़े 8 8 9 9 घंटे। नहीं भाई, ये ब्रेन है ना, इसकी भी एक लिमिट है। ये एक दिन में इतना नहीं कैपेसिटी एंटर कर पाता जितना तुम उसको देते हो काम। और उसमें तो तुम अपनी हेल्थ की धज्जियां उड़ाते हो। ठीक है, प्लीज पढ़ो प्लीज। रोज पहली बात तो क्या करना है अपन को, जो पुराना छूटा उसको छोड़ो, जो नया है पहले उसको ढंग से करना है। रोज नियम बना लो, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है या 1.5 घंटे, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे पास कितना बैंडविथ है। आधे घंटे पुराना पढ़ा करूंगा। मान लो मेरा 1 घंटे मैथ्स का टाइम है रोज, तो मैं आधे घंटे मैथ्स का पुराना पढ़ूंगा, आधे घंटे में नया पढ़ूंगा। और उसमें भी यार ऑल्टरनेट डेज मेरी मैथ्स है, तो बचा 3 दिन में खाली हूँ जिसमें मैथ्स नहीं है, तो मैं रिवीजन करूंगा। वाह यार क्या सिस्टमेटिक प्लान है। बचे 3 दिन में पुराना रिवाइज करता रहूंगा, और बचे 3 दिन में जो लेटेस्ट चल रहा है वो करूंगा। ये भी कर सकते हो, 3 दिन पुराना 3 दिन नया, 3 दिन पुराना नया, पुराना नया, सब हो जाएगा। तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग्स है, तुम्हारे पास ग्रुप है, तुम्हारे पास एआई है। भाई तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें अपाहिज बनाए। आज की डेट पे तुम इतने बेस्ट लेवल पे, बेस्ट टाइम पे पैदा हुए हो ना, कि अगर सही में मैं इस टाइम पे होता ना, मैं तो भाई हर चीज, मुझे जो नहीं बनता ना मैं सोचता यार ये बता दो कैसे करना है, ये करना कैसे है, मैं हर कुछ पता कर ले। मतलब मैं अपाहिजों टाइप नहीं बैठा रहता, अरे यार मेरे को तो नहीं बन रहा, अरे यार मेरा तो छूट गया। अरे मैं रोता ही नहीं। मैंने आपको कल याद है मेरी स्टेटस डाला था मैंने, जो करने वाला है वो आदमी कर लेगा, वो रोएगा नहीं।
कि अरे यार मेरे पास ये सुविधाएं नहीं है, मैंने लेट किया तो मेरा पुराना छूट गया। नहीं भाई, आपको मेहनत करना होएगा। टाइम टेबल बनाओ, बिल्कुल करो, मैं भी कैसे कर रहा हूँ मैनेज। आपको अपना इम्पोर्टेंस बनानी पड़ेगी भाई, एफर्ट डालो, अपने दोस्तों को बोलो देखो नहीं भाई मेरे को करना है, मेरे को जरूरी है भाई। देखो अपन अपन को कहीं घूमने जाना है, अपन को कहीं खेलने जाना है, कहीं कुछ, अपन उसके लिए कैसा टाइम निकाल लेते, प्रायोरिटीज पहले ही सेट, इररिस्पेक्टिव अपने मूड की धज्जियां भी उड़ी हो तो भी। तो सेम अपन को अपनी पढ़ाई के साथ करना, कि अगर मेरे पढ़ाई में अच्छे नहीं भी आए तो भी अब तो डबल, अब जबरदस्त मेहनत लगा के करनी है। समझ में आ रहा है? एफर्ट डालो सब लोग, क्योंकि मैं अच्छा नहीं गया आपका पेपर, तो इसके अलावा आपको हाथ पैर बहुत तेज मारना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, एफर्ट डालो, हेल्प करो एक दूसरे की, कोई एआई से हेल्प लो, मेरे से हेल्प लो, बट आपको करना है। आप क्लास के बाद अपने 15 मिनट रहते हैं, आप वहां पे पूछ लो, एक दूसरे से पूछो, यार तेरे को ये बना, मेरे को ये बना, बताओ भाई ऐसे वैसे। जैसे अभी इसने पेपर पूरा सॉल्व किया तो शी कंप्लीटेड द पेपर इन 45 मिनट्स। अब देखो मेजर उसने भी कंप्लीट किया, उसको होमवर्क पता नहीं था बट उसने कर लिया। मैं चाहता आप भी करो, देखो उसने मेरे को मैसेज भी किया था, मैंने अभी देखा मैसेज। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ आप भी करो भाई। देखो शी कंप्लीटेड, भैया मेजर का पेपर 2.5 घंटे का पेपर 45 मिनट, देखो सुनने में ही इम्पॉसिबल लग रहा है, बताओ यार एक दिन पहले 2.5 घंटे का पेपर। सोचो मतलब 3 घंटे का पेपर तुमने पहले कट शॉर्ट करके 2.5 घंटे करा, इनने तो 2.5 घंटे को और कट शॉर्ट कर दिया। अब ये कि अच्छे से करा है कि नहीं वो अलग सीन है, बट ये कि देखो कितना टाइम का, मतलब इस पेपर में कितना पोटेंशियल था, अपन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो करो मेहनत यार, करो। उसने देखो पहले ही कर लिया, उसको पता था होमवर्क क्या रहेगा तो उसने कर लिया। वैसे आज कोई होमवर्क चेक नहीं है, कल आपका होमवर्क चेक होएगा, तो कल फुल मेजर आपको सॉल्व करना है। तो आंसर किया आपके पास, देखो गलतियां देख देख के करो, कि अच्छा यार ये क्या गलत किया भाई, ये गलत कर रहा हूं मैंने, ऐसा। अपन को अंदर से आना चाहिए, देखो अंदर से नहीं आएगा ना भाई, मैं चाहे जितना बोल दूं कुछ नहीं होगा। इसलिए बोलते मोटिवेशन बहुत कम टाइम तक रहता है। अपन ने 2 रील्स देखी या कोई एक वीडियो देख लिया या किसी की बात सुन ली, मोटिवेट होगा, लेकिन कुछ घंटे बाद वापस बैक टू नॉर्मल। क्योंकि मोटिवेशन से यार काम नहीं बनता। मोटिवेशन इज अ टेम्पररी मेडिसिन, वो कुछ घंटे काम करती फिर बिखर जाती। आपको इंस्पिरेशन लेनी, मुझे कुछ करना है, यू हैव टू इंस्पायर, आपको आगे बढ़ना होगा। इंस्पायर, और पता है इंस्पिरेशन कैसे आती है? कंसिस्टेंसी से। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं रोज कंसिस्टेंट अपना काम करो, रोज पढ़ाई करो, एक दिन नहीं, क्या एक दिन नहीं, 8 8 9 9 घंटे नहीं। मैं बता दूं, मैं रोज पढ़ता हूँ अभी भी। आप सोचो यार इसको तो कितने मजे हैं, इसको तो कुछ करने ही नहीं रहता है, सब पढ़ लिया एक बार इसने, अब बस पढ़ाता रहता, मस्त ऐसे बना रहा है। नहीं भाई, मैं पढ़ता हूँ, मैं हर दिन पढ़ता हूँ, ये सोच के कि हाँ अब इस चीज को भी मैं और कैसे इंप्रूव करूँ। सोचो, मैं चाहूँ तो आराम से सो सकता हूँ, मैं इतने बच्चों को पढ़ा रहे, मस्त जिंदगी सेट है, नहीं, बट आई एम इम्प्रूविंग ईच डे। सोचो मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने लर्न करना कम किया, तो भाई मैंने बहुत अच्छे लगे पढ़ा था। अगर आपने लर्निंग रोक दी तो आपकी अर्निंग रुक जाएगी, आप उस लेवल पे अर्न नहीं कर पाओगे। ये क्या बढ़िया चीज है। थैंक यू ब्रो। ठीक है, तो यू हैव टू कंटिन्यू लर्निंग एवरी डे, ताकि ये बहुत बढ़िया रहे यार। ठीक है, वर्क हार्ड, तो अपन को डिस्करेज नहीं होना है। जैसे अपन जब घूमने गए थे, अच्छे शो में गए थे, अपन फुल ऑन माइंड से गए थे, सेम आपको इधर पे भी करना है, कि आप फुल फ्रेश माइंड से पढ़ाई चालू करो और बढ़िया से पढ़ाई करो। ठीक है, बढ़िया से चलो। तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे भाई जल्दी से। क्या करने वाले आज अपन? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो देख देख लो, रख दो। हाँ भाई, तो अब अपन करेंगे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। गाने यहाँ से नलायकों को आओ भाई जल्दी से, हेडिंग डालेंगे सभी लोग, सर्कल्स। अब अप एंड डाउन मत डालो, जल्दी से सर्कल डालो, टाइम पास मत करो। हाँ, और अब मैं चाहता हूँ ये चैप्टर ट्राई करो कि अब ये अपना लूज ना हो, इसको बहुत अच्छे से करना और कोशिश करना, एफर्ट्स के साथ पढ़े। एक जी देना मुझे, अभी गाड़ी कर ले। हाँ चलो, तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे। ए, चले भाई,
सबसे पहले अपन वार्म अप करेंगे सर्कल्स के साथ, जल्दी जल्दी लिखेंगे स्पीड में। लिखें अ सर्कल, पहले कुछ भावनाएं जो आपको लगेगा अरे बाप रे मेरे को पता है मैं कितना होशियार हूँ। लिखे भाई, अ सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व। थैंक यू। अ सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व having zero line segments. A circle is a closed curve having zero line segments. Full stop. Next point. हाँ पॉइंट वाइज लिखेंगे अपन बढ़िया से, अपन को हर चीज पॉइंट वाइज अच्छी लगती है। हाँ, द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, किसी को पता है बाउंड्री ऑफ द सर्कल को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, तो लिख लो भाई, द बाउंड्री ऑफ द सर्कल is called its circumference. The boundary of the circle is called its circumference. The boundary of the circle is called its circumference, and it is equal to, and it is equal to 2 pi r. अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप लिख लो, and it is equal to 2 pi r. Any doubt, anybody? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, the distance from the center of the circle. Next point, the distance from the center of the circle to any point on the circumference. The distance from the center of the circle to any point on the circumference, to any point on the circumference is called, is called radius of the circle, is called radius of the circle. ठीक है, तो देखो अभी तक जो जो पढ़ा अपन को पहले भी पता था, लेकिन एक बार रिकैप कर लेते जल्दी से। ठीक है, तो सर्कल में बनाऊंगा भाई, ये देखो ये क्या बन गया अपना, वाव, ये रहा अपना सर्कल। ठीक है, और बताओ सर्कल का सेंटर कहाँ, कहीं यहाँ होगा, दिस इज अ सर्कल का सेंटर। मैंने एक आखिरी पॉइंट क्या लिखा है देखो, द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस। मान लो ये रहा पॉइंट, इनको ज्वाइन करोगे तो ये क्या बन गया तुम्हारा, रेडियस। क्या भैया ये सर डेफिनेशन वगैरह आएंगी? नो वन इज आस्किंग द डेफिनेशन, इसलिए फॉर्मेलिटी नाम की चीज होती है। अच्छा अब सुनो भाई, क्या है सर्कल का सेंटर का नाम क्या होएगा बताओ? ओ, वेरी गुड, हर बार सेंटर को मैं ओ से डिनोट करूंगा। तो बताओ इस सर्कल का सेंटर ओ है और रेडियस आर है, तब से मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा बोल दिया करूंगा। और इसको देखो रीड कैसे करूंगा, अ सर्कल सी, इस सर्कल का नाम भी दे दे इसकी मम्मी का, सॉरी इसकी मम्मी ने इसका नाम क्या रखा है, सी। अ सर्कल सी, हाँ, विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट बोलने की बजाय मैं आपसे इतना सा लिख दिया करूं। वाह, अबे तुम बड़े नहीं हो रहे हो, हाँ लिखो जल्दी से। हाँ भाई, जल्दी करो, हाँ जल्दी, जल्दी ये डायग्राम बनाओ, और ये डायग्राम बना के इसके नीचे ये डायलॉग लिख देना। जल्दी लिखो, प्यार नहीं। और अभी आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बता दूं, प्लीज ब्रिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। लाए क्या सभी लोग? अरे वाह, तुमको अकल थी क्या? क्या था? अच्छा वो पेपर में लगना। अरे वेरी, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बने रहो, अगला काम करे अगला, वेरी गुड। हाँ यार, और क्या सभी का हो गया है भाई? ठीक है,
अब नेक्स्ट छोटी सी सब हेडिंग करके लिखो, टेंजेंट एंड सीकेंट ऑफ अ सर्कल। टेंजेंट एंड सीकेंट ऑफ अ सर्कल। सीकेंट, SECANT, टेंजेंट एंड सीकेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब यहां देखो जल्दी से। तो मान लेता हूं मैं, अपने पास दो सर्कल्स, अभी बस समझना लिखना मत। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल बनाया और एक और सर्कल बनाया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये वाले सर्कल को अगर तुम देखो तो ये एक लाइन में बना रहा है। देखो ये लाइन ने सर्कल को एक जगह टच किया, और अगर आप इस लाइन को देखो, इस लाइन ने सर्कल को दो जगह टच किया। ठीक है, बताओ इस पॉइंट का नाम क्या रखूंगा? इसका अबे नाम इस लाइन का नहीं, इस पॉइंट का। ए, वेरी गुड भाई। बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? AB, वेरी गुड। तो आप ध्यान से सुनो, अ लाइन, ध्यान से सुनो, अ लाइन which touches the circle at only one point is called tangent of a circle। मतलब इसको मैं बोलता है, इस लाइन को मैंने नाम दिया टेंजेंट। तो ये लाइन जो है ना, ये हो जाएगी टेन, मैं बोलूंगा एक टेंजेंट बनाओ। तो टेंजेंट मतलब क्या होगा? एक ऐसी लाइन बनाओ जो सर्कल को एक जगह टच कर रहा है। और वहीं पे बताओ, अगर मैंने तुम्हें बोला है टेंजेंट ये, तो कोई तुक्का लगेगा ये कौन है? हाँ, ये हो जाएगा सीकेंट ऑफ अ सर्कल। मतलब सीकेंट की डेफिनेशन अपन बोले तो सीकेंट इज दैट लाइन विच टचेस द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। बनेगा? चलो पहले तो डायग्राम बना लो, फिर टेंजेंट की डेफिनेशन लिखो। डायग्राम बना लो सभी लोग, और डेफिनेशन लिखेंगे स्पीड में। ध्यान रखना ये टच नहीं होना चाहिए 2 पॉइंट में, नहीं तो गलत हो जाएगा। 2 पॉइंट पे पूरा सुनो। हाँ बिल्कुल सही। फिर तो वो दो में कट जाएगा ना यार, देखना आधा ही तो हुआ है ये। फिर तो फिर दो जगह टच हो रहा है। ठीक है, लिख लिया सभी ने? चलो डायग्राम के बाद अब डेफिनेशन लिखो टेंजेंट की। हाँ जल्दी लिखो। हाँ, सुंदरता के साथ काम करेंगे। लिखे। समझ सकते, कल ही मेजर हुआ है तो थोड़ा ठीक है कोई। कल इतने बजे तुम लोग क्या कर रहे थे? सो गए थे? अच्छा, शो दोपहर में था क्या? अरे वाह यार, पढ़ रहे मोमोज खा रहे थे? अच्छा, डोमिनोज, ओके। अरे वाह। अब हम यार, हम बहुत अच्छी अच्छी जगह जा चुके हैं इसीलिए। गुड भाई, बढ़िया। अल्लाह नहीं। चलो अब आगे बढ़ेंगे, लिखे। तो टेंजेंट की डेफिनेशन लिखे। द लाइन द लाइन टेंजेंट की डेफिनेशन, द लाइन which cuts the circle at only one point। the line which cuts या touches, कुछ भी लिख सकते हो। the line which cuts या touches the circle at only one point is called tangent of a circle। is called tangent of a circle। देखो ना, छू के निकल गई, छू के। हाँ, इसलिए मैंने टचेस बोल दिया कि अगर तुम्हें वो वर्ड
थोड़ा डस्ट, मतलब ऐसा बहुत गलत हुआ, बट हाँ भाई सिर्फ वो छू के निकल गई, पता भी नहीं चला। कोई दिक्कत नहीं भाई। अब आगे लिखोगे नेक्स्ट, सीकेंट। सीकेंट ऑफ अ सर्कल। तो सीकेंट मतलब क्या होता है? द लाइन which touches the circle at 2 points। हाँ, द लाइन which cuts the circle लिख दो, बढ़िया लग रहा है। द लाइन which cuts the circle at 2 points, 2 TWO, at 2 points is called secant of a circle। क्या बोलते हैं उसको अपन? सीकेंट। डन। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। तो मेरी टेंजेंट तैयार, सीकेंट तैयार। अच्छा एक और बात, मेरा एक डाउट है, मुझे बताओ। अगर मैंने एक सर्कल बनाया ये टिंग, और अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ डिंग डिंग, हेलो, अब मुझे बताओ, क्या ये लाइन सर्कल को, और एक और चीज, पूरा प्लूटो बाहर कर देंगे चुपचाप, देखो यहाँ पे। हाँ, तो सुनो ध्यान से, ये जो लाइन अगर आप देखो और इस सर्कल को देखो, और ये सेंटर से पास हो रही है, तो ये लंबी लाइन को किसी को याद है क्या बोलते थे? डायमीटर। याद है डायमीटर जो सेंटर से पास होता है। लेकिन बताओ, ये तो मैंने अभी सीखा, और ये लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट भी कट कर रही है, ये तो सीकेंड भी हो गई। हमने कब बोला? हमने तो ऐसा बोला था, वो सीकेंड वो है जो सर्कल को 2 जगह टच करे, ये 2 जगह कट कर रही है। वाओ, इनफैक्ट तुम बोलोगी डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट सीकेंड। वाह यार, समझ आया डायलॉग क्या है? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट सीकेंड। क्या तुम मेरी बात से सहमत हो? ठीक है, लिख लो नोटी करके। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट सीकेंट। वेरी गुड। क्या हुआ? अबे रेडियस तो छू के निकल जा रहा है, कट गया, इधर तो कुछ आ ही नहीं रहा सर्कल में अंदर। रेडियस कहाँ से? रेडियस अंदर रहती ना सर्कल के। फिर हाँ भाई, क्या सभी को क्लियर हो गया ये वाली बात? एनी डाउट एनी वन? वेरी गुड। एनी बॉडी? कोई डाउट भाई? वेरी गुड। अच्छा अब सुनो, मेरा एक और डाउट है। हाँ यार, हाँ भाई, हाँ तो सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने बनाया, बताओ क्या? एक सर्कल। अल्लाह नहीं, बड़ा बनाएंगे। हाँ, ठीक है, अब सुनो ध्यान से। ये सर्कल मैंने बनाया, ठीक है, और अब इस बार मैं एक स्पेशल लाइन बना रहा हूँ। वो रहेगी किस कलर से? वाह, यहाँ देखो। वाह, ऐसे ही बना दो। अबे तो अभी बना ही नहीं तो क्या दिखेगा? बन तो जाए फिर दिखाएंगे। हाँ भाई। हाँ अब देखो भाई, ये जो है एक डायग्राम पीलापन, एक कम पीलापन। बताओ दोनों को ध्यान से देखो, क्या दोनों सेम है? अबे सेम तो है ना बे। ए यार गरीबी। हाँ, इसको सेम बना, मैंने गलत बना दिया, मैं ये बनाना चाह रहा हूँ। हाँ यार, सुविधा भी है ये। सब इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? क्या फर्क है? हाँ, वाओ, इसने थोड़ी पढ़ी लिखी वाली बात कर दी। एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है। हाँ, तुमने नर्सरी की बात कर दी। हाँ, और कुछ? हाँ बोलिए।
पिज्जा बांट रहा है क्या? ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? हाँ हाँ, वही इसने स्पेनिश में बोला, एक लाइन सेगमेंट है। हाँ हाँ लो, ये मैडम दोनों नाम सेम रखो, दोनों सेम बच्चे निकले। हाँ अब सुनो भाई ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो था ये एक लाइन है। लाइन मतलब पता है, जिसका कोई अंत नहीं है, लाइन है। और लाइन सेगमेंट नाम से ना रहा है, लाइन का कुछ पार्ट सेगमेंट, कुछ सेगमेंट, तो ये लाइन सेगमेंट। लेकिन इस और इसमें एक डिफरेंस है कि ये जो है ये बहुत एक्सटेंडेड दिख रही है, जिसका अंत नहीं दिख रहा है, और ये अंदर ही अंदर गेम खेल रही है। तो देखो ये वाली लाइन को मैं क्या बोलता था, जो सर्कल को दो जगह टच करती थी, कट करती थी, सीकेंट। लेकिन ऐसी लाइन जो सर्कल को अंदर ही अंदर दो जगह टच कर रही है, बाहर का पता ही नहीं चल रहा, अंदर ही अंदर हो रहा है काम। तो तो ऐसी लाइन को, हाँ तो सुनो, ऐसी लाइन को अब से मैं बोला करूंगा कॉर्ड। ओ, क्या बोलेंगे इसको? कॉर्ड। तो मुझे बताओ, क्या इस डायग्राम को अगर मैं ऐसे बना दूं, तो ये टेंजेंट, ये सीकेंट हुई, टेंजेंट हुई कि कॉर्ड हुई? पहले बताओ, टेंजेंट होगी क्या? नहीं, टेंजेंट को एक ही जगह करना था, तो ये दो दो जगह कर रही, टेंजेंट फेल। सीकेंट क्या होता है? वो बाहर भी निकला रहता है, इसका तो निकला ही नहीं है बाहर, तो सीकेंट कट गया, बचा कौन? कॉर्ड, क्योंकि अंदर ही अंदर चल रहा है काम। कोई डाउट है भाई? हाँ, अरे लेकिन अंदर ही अंदर है ना, यही तो। हाँ अगर वो, हाँ अगर वो बाहर निकल जाती तो सीकेंट है, अंदर ही अंदर है तो कॉर्ड है। कोई डाउट? लिखो भाई, अब कॉर्ड। हाँ बना लो भाई, ये बना लो, ये बना लो, जो भी बनाना बना लो, बस अंदर ही अंदर रखना, ठीक है? हाँ लिखे, अ कॉर्ड, जगह छोड़ो बाद में बनाना। लिखे, अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट। ओहो, a chord is a line segment that cuts the circle at 2 points, that cut the circles that cut the circle at 2 point internally। बताओ इंटरनली का मतलब क्या होता है? ये कैसा सर्कल है तुम्हारा है? मारते क्यों बात, क्योंकि तुम गंदी सर्कल बना रहे हो। ये कैसा सर्कल है? ये देखो, इसका सर्कल देखोगे, हाँ, कोई डाउट है भाई? तो अपन को चले, तो सर्कल अच्छे से बना है, गंदे तरीके से सर्कल ना बना। हाँ भाई, ये गलत लग रहा था, है ना? सिंचन का, नहीं गंदी बातें नहीं करो। कोई डाउट है भाई किसी को? तो क्या सभी को क्लियर? अब देखो, मैंने बहुत सारी टर्म्स पढ़ ली है, मैं एक बार क्विक रिकैप करूंगा। अबे खुद से बना, देख देख के बनाइए, एकदम नाप नाप के खुद से बना दो कहीं पे भी। सुनो, सबसे पहले मैंने पढ़ी टेंजेंट, सीकेंट, कॉर्ड, रेडियस, डायामीटर, सरकमफेरेंस, और सर्कल का ही है भाई। हाँ, क्या ये टर्म समझ गए? ये कितनी जगह कट करेगी? एक जगह। और ये लाइन है कि लाइन सेगमेंट है? लाइन है। हाँ, सीकेंट क्या होती? लाइन, लाइन, लाइन जो दो जगह कट करती है। कॉर्ड, लाइन सेगमेंट जो दो जगह कट करती है। रेडियस, सेंटर से सरकमफेरेंस। डायामीटर, हाँ ऐसा बोल रहे हैं, 2 पॉइंट्स, ऐसा बोल देते हैं, द लाइन जॉइनिंग one point of the circumference to the other point of the circumference is and passing through center of circle। तो कोड भी होगी, डायमीटर भी होगी। अगला सरकमफेरेंस, क्या? आउटर बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? पूछ,
डायामीटर जो है, डायामीटर भी एक प्रकार से, डायामीटर और कॉर्ड में बस इतना डिफरेंस है कि डायामीटर सेंटर से पास हो रही है, और कॉर्ड ये भी है, कॉर्ड ये भी है, कॉर्ड ये भी है, कॉर्ड ये भी है, 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 सब कॉर्ड है। ठीक है, इनफैक्ट ये भी कॉर्ड ही है, पता है तुम्हें? हाँ बिल्कुल, डायमीटर को भी कॉर्ड बोल सकते हो तुम, ये भी बोल सकते हो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। एक एक जगह, हाँ, कुछ भी हो सकती है, ऐसी 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 भी। समझ गई? लॉन्गेस्ट, हाँ वो भी होती है, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी होती है, तो मेरे हिसाब से हाँ सब लॉन्गेस्ट है। लेकिन मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता, मान लो मेरे दो सर्कल है, एक ऐसा है और एक ये है, बताओ ये दोनों सेंटर से पास हो रही है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? डायामीटर, और ऐसा बोल सकता हूँ क्या, डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। कॉर्ड क्यों? क्योंकि भाई दो जगह कट हो रहा है। सभी को क्लियर है? और ये वाले को भी मैं क्या बोलूंगा, ये भी डायामीटर है, बट ये क्या हो गई भाई, हाँ ये सीकेंट होगी। तो अब सुन लो, आपका साथी ये वाला जो है ना, ये अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन अपन ने यही लिख लिया है ना पहले, तो अभी ये वाला लिख दो, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये वाला भी लिख दो। और ये एक्चुअली बता दो, अपने सिलेबस में ये सब है ही नहीं, सर्कल के बाहर जो लाइंस है ना वो है ही नहीं सिलेबस में, सीकेंड बट इसलिए लिखवा दी क्योंकि वर्ड एक दिया है बस सीकेंड, इसीलिए, ठीक है, बाकी अपने सिलेबस में नहीं है, फॉर्मेलिटी के लिए लिख दी है। बाकी तुमको ध्यान में रखना है सिर्फ टेंजेंट और सीकेंट की डेफिनेशन, दैट्स ऑल, वो भी 1 मार्क में आएगी, दैट्स ऑल। डायमीटर तो पता ही है अपन को, कॉर्ड सन में आ गया, कॉर्ड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्ड आसान भाषा में जो भी सर्कल को इंटरनली दो किसी भी पॉइंट पे टच कर रही है, वो आपकी हो गई कॉर्ड। कॉर्ड अंदर ही अंदर में गेम खेलता हूँ। इज इट क्लियर भाई? सभी को क्लियर है? हाँ भाई, चलो अब बताओ आगे लिखेंगे अपन, रूम 29। चलो भाई, अब अपन आगे लिखेंगे। हाँ, अब अपने को बहुत सारे डायग्राम्स रहेंगे, बहुत सारी थ्योरम्स है, और बहुत कुछ है। तो स्टार्ट करेंगे अपन, एक पेज निकाल लो, फ्रेश पेज। क्या? जब तक है जान तब तक खेल लेंगे अपन थ्योरम्स। एक बार मैं बता भी दूं, मैंने आपकी पूरी बुक देख ली है, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली में 10th में स्कूल में सर्कल्स ही मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, मैं सर्कल्स थोड़ा सा आपका ऑलमोस्ट सारी थ्योरम्स है, तो मैं सारी थ्योरम्स कराऊंगा, अपन इसके प्रूफ भी करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखा भी देता हूँ टोटल थ्योरम्स अपन कितनी पढ़ेंगे। थोड़ी 12 तो आपके सिलेबस में है, मैं एक आध दो और एक्स्ट्रा बता दूंगा। हाँ सब ले आएंगे। तो सुने भाई, तो अगर मैं सर्कल्स की बात करूं तो सर्कल्स में आ, एक मिनट रुके, लगता है चोरी हो गई है। ओहो, हाँ भाई, तो कौन आ गया फिर? पागल है बच्चे बिल्कुल ही। सर्कल की थ्योरम चोरी हो गई है। अरे यार आई एम सॉरी, मैं 10th क्यों खोल लिया हूँ यार। हाँ यार, सर्कल्स, ये है भाई अपने पास सर्कल थ्योरम। वाह, सर्कल थ्योरम शीट, आपको शीट भी मिल जाएगी। वाह, 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 हाँ यार, वाह, क्या सभी लोग समझ गए हैं? हाँ भाई, सोशल साइंस है। हाँ यार, वेरी गुड है ना। तो सभी लोग तैयार रहना, अपन ये सारी थ्योरम्स करेंगे। और रे, और कहीं कहीं आईएमपी भी लिखा है जिनके प्रूफ पेपर में आते हैं, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करेंगे, लिखो, हेडिंग डालो सर्कल थ्योरम्स, और पहले अपन एक पेज में थ्योरम्स लिख ले रहे हैं।
हाँ हाँ ठीक है चलिए कितने दे दें आओ आओ लिख लिया भाई सभी ने सर्कल थ्योरम्स हेडिंग डाल ली अच्छे से डालो और लिखे भाई सर्कल थ्योरम और अब इसमें लिखो सबसे पहली हाँ बनवा लिया ना हाँ सही है सही चलो अब मुझे क्या करना है थ्योरम की एक शीट है ना अब अपन को थ्योरम्स लिखनी है तो पहली थ्योरम बस लिख लो अब अपन को इसको समझने के लिए ट्राइंगल समझना पड़ेगा और अपने सिलेबस से ट्राइंगल छोड़ा दिया गया है समझ रहे हो भाई आप सोचो मतलब क्या धज्जियां उड़ाई हैं तुम्हारे सिलेबस के साथ कि इसमें मैं अभी लिखना मत देखो मैं आपको एक चीज दिखाऊं प्रूफ इसका है ही नहीं लेकिन आपको बता दूं इसमें एक ट्राइंगल्स करके चैप्टर था पिछले साल बात बात मत करो आपस में मुझे शांत कराने में दिमाग खराब होता है तो ट्राइंगल्स करके एक पूरा चैप्टर था भाई जो तुम्हारी बुक से पूरा उड़ा दिया गया लेकिन ये पूरे चैप्टर का यूज सर्कल्स में और अगर जिसका ट्राइंगल्स वीक है सर्कल्स तो धज्जियां उड़ेंगी तुम्हारी टफ लगने वाला तो इसलिए अपन को ना चाहते हुए भी पहले ट्राइंगल्स सीखना पड़ेगा फिर अपन को सर्कल्स बनेगा क्या हाँ हीरोइंस नहीं है हीरोन्स फॉर्मूला है कुछ का कुछ देखता रहता है हाँ भाई चलो तो अब सर्कल की पहली थ्योरम सभी लोग ने लिख ली बैठ जाओ अनशन में लिखो भाई चले सभी लोग लिखेंगे प्यार कोई भी नहीं करेगा हाँ भाई लिखे क्वेश्चन है पहली थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड equal angles at the center equal chords of a circle subtend equal angles at the center तो मैं चाहता हूं आप जो भी पेज लिख रहे हैं वो पूरा पेज और अगला पेज छोड़ दो वाइट एकदम है ना अपन उसमें बस थ्योरम थ्योरम लिखेंगे एक ही दो मिडिल मतलब दो शीट्स में और थोड़ा थोड़ा सीखेंगे और अपनी शीट में जा जाके ऐड करेंगे समझ में आ गया ये चैप्टर की स्टार्टिंग रहेगी जिसमें अपन ने पूरी थ्योरम्स 12 थ्योरम 14 थ्योरम जितनी भी है इन दो पेज में लिखने वाले हैं जितनी भी है आपके सिलेबस में 12 है कट शॉर्ट हो गई ठीक है इधर पे 17 है ठीक है तो अपन पूरी नहीं करेंगे जो भी सिलेबस से कट गई वो आपको नहीं कराऊंगा मैं ठीक है भाई स्टार्ट करें और मैं बता दूं इसमें कुछ भी पुराना नहीं चाहिए अरे हाँ दो पेज तुम सुनती नहीं हो एक बार में दो पेज छोड़ना है पहला और दूसरा हाँ सोच है चले भाई तो अब क्लास में क्लास ले रहा हूँ ना नहीं चलो स्टार्ट करेंगे लिखो बस हीरा वहां से लाइट जला दो पीछे की हाँ चलेगा लिखे फटाक से सबसे पहले अब पहली थ्योरम को समझने नेक्स्ट क्लास में किसके पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल है ठीक है जिन गरीबों के पास नहीं है आप ध्यान में रखें अगली क्लास में मुझे चाहिए क्योंकि मेरे को नीड है कंस्ट्रक्शन ठीक है अब सुने भाई आप सभी लोग ध्यान से देखो अब अपन ने थ्योरम तो लिख ली है अब पहली थ्योरम का प्रूफ भी नहीं पता अबे मतलब ही नहीं पता है तो क्या प्रूफ की बात करें ना तो प्रूफ करने के लिए समझने के लिए हेडिंग डालो ट्राइएंगल्स और अब अपन सीखेंगे ट्राइंगल्स पहले है ठीक है चलो इसके लिए मैं पहले बनाऊंगा ट्राइंगल नहीं इन लोग का ट्राइंगल नहीं अपना बनाएंगे ट्राइंगल इन लोग की में तो गर्दन की डैश हो जाएगी हाँ भाई तो देखो ये है बताओ इस ट्राइंगल का नाम क्या है
अबे घुस गया ए बी सी। हाँ भाई, तो ए बी सी मेरे पास ट्राइंगल है, बहुत ध्यान से देखो। देखो मुझे ध्यान से बताओ, मैं यहाँ पे एक टर्म बताने वाला हूँ जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी। देखो आपको ट्राइंगल का बहुत ज्यादा बेस तो पता है कि मेरे पास 3 साइड्स होती है ट्राइंगल में, ठीक है? क्या याद है सभी को? 3 साइड्स ये रही। और क्या आपको पता है 3 एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। बहुत सिंपल है, सब कुछ ऐसा टफ नहीं है, तो ये सब मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है? अपन सीधे स्टार्ट करेंगे कॉन्ग्रुएंसी से। अब देखो समझो वर्ड का मतलब क्या है। मान लो मैंने 2 ट्राइंगल्स ले लिए, ठीक है? मान लो, आप इसको समझने के पहले आप इसको ऐसा समझो, मान लो ये क्या है भाई, मेरा हाथ। कितनी फिंगर्स है? 5, ठीक है? अब मैंने एक और 5 फिंगर सामने लगा दी इसके। क्या तुम्हें पीछे वाली फिंगर्स दिख रही हैं? हाँ, तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें पता चल रहा है मैंने अभी कौन सी फिंगर को नीचे किया है? बीच वाली है ना? तो क्या किया भाई, देखो अपन को पीछे पता नहीं चला क्या किया तुमने। देखो एक बार फिर से खेलता हूँ। हाँ बताओ कौन सी फिंगर को मैं, किसको? मिडिल फिंगर। मैंने किसी फिंगर को नहीं किया था। हाँ, तो सीखने क्या मिला कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें पीछे का दिखता नहीं है ना भाई? हाँ, तो मैं यही बताना चाहता हूँ, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि एक चीज दूसरे के बिल्कुल ऊपर चढ़ गई है, और दूसरा मुझे पीछे का दिखता ही नहीं है कुछ। इसमें हंसने का क्या था? कोई डाउट है भाई किसी को? तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? अगर मैंने बोला 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब उसका सब कुछ बराबर हो गया है ना? देखो ये टांग ये इसके बराबर है, ये वाली चीज इसके बराबर, ये वाली चीज इसके, है ना? तो सुनो, हाँ बताएंगे। तो देखो, अब मैं एक और ट्राइंगल बना रहा हूं। अब फिगर की साइज पे मत जाओ, ये समझो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब समझ रहे हो? मतलब पी जो है वो एकदम किसके ऊपर चढ़ गया है? ए। बी किसके ऊपर चढ़ गया? क्यू। और सी किसके ऊपर चढ़ गया? आर। हाँ, तो अब मुझे बताओ। हाँ, याद देखो, तब सुनो ध्यान से। जो मेरा एंगल ए है, अगर मैं आपको बोलूं, बहुत ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा कैसे। मैं लिखूंगा ट्राइंगल ए बी सी, ऑर्डर में। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट। देखो मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट को पहले सिंबॉलिकली मैं कैसे बनाऊंगा, देखो ध्यान से। मैं बोलूंगा पहली बात तो बराबर है एकदम, सब कुछ बराबर हो चुका है इसका, और इसके ऊपर ऐसा डिजाइन। वाह, हाँ याद आया, टीचर नहीं बनाया होगा डिजाइन, वेरी गुड। फिर से देख लो एक बार, डिजाइन कैसे बनाई? इक्वल साइन, हाँ अप्रोक्स का सिंबल यू कैन से, और ऐसी डिजाइन बना दे। दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। और मैंने लिखा ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है? पी क्यू आर। अब देखो इससे क्या फायदा होगा, जैसे ही मैंने डायलॉग बोला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट एक दूसरे को, तो इसका क्या मतलब है? जो इसका, देखो इधर से मत देखना क्योंकि मैं फिगर्स को भी रोटेट करूंगा, कंफ्यूज करूंगा तुम्हें। तो तुमको ऐसा नहीं, अरे ए है तो ऊपर ऊपर देख रहा तो ये दोनों बराबर नहीं, ये रोटेट करके दिखाऊंगा मैं, पता है फिगर को ऐसे घुमाऊंगा। कैसे? मैं बोलूंगा ये रहा एक और फिगर, पी क्यू आर। अब बताओ ये कॉन्ग्रुएंट है तो कौन किसके बराबर है? नहीं, अब फंस गए अपन लोग, तो रुको सुनो। इसलिए अपन क्या करेंगे, अपन को जैसी डायलॉग वो जो देगा, अपन उससे देख देख के लिखेंगे। देखो लिखना मत, आराम से देखो। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा जो सबसे आगे लिखा है और इसमें जो सबसे आगे लिखा है वो दोनों बराबर है, ठीक है? तो बताओ क्या एंगल ए किसके बराबर आ गया? पी। एंगल, ये किसका सिंबल होता है गाइस? एंगल का। लिखना मत, आराम से देखो। मैंने जैसे ही बोला 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मैंने जैसे ही तुम्हें डायलॉग बोला 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तुम्हारे मन में अंदर ही अंदर तुरंत ये चीजें आ जानी चाहिए। 6 चीजें तुम्हारे मन में आएंगी, देखो क्या क्या। पहले तो एंगल ए किसके बराबर हो गया? एंगल पी। बताओ फिर क्या लिखूं मैं? बी किसके बराबर हो गया? क्यू। और एंगल सी किसके बराबर हो गया? एंगल आर। समझ में आ गया? मतलब तुमने 3 एंगल्स बोले एक दूसरे के बराबर, क्यों? क्योंकि भाई अब सब कुछ कॉन्ग्रुएंट है, तो सब एक दूसरे के बराबर हो गए।
तब कोई भी टेंशन नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ये 30 है, बताओ ये क्या है एंगल है, क्योंकि एंगल एक पी के बराबर है, तो पी भी कितना हो गया 30। ऐसे समझ में आ रहा है भाई, लिखना मत। तो ये तो भाई तुम्हारी 3 एंगल्स तुमने बराबर कर दी। बची 3 चीजें, तुम क्या बोल रहे हो, कोई तुक्का लगाओ, क्या बोल रहा हूं मैं, 3 एंगल्स बराबर, तब बची क्या, वेरी गुड, 3 साइड्स बराबर। तो देखो ऑर्डर में लिखना, कैसे देखते हैं, इधर का ए बी लिया तो वहां का क्या लूंगा, पी क्यू। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। बताओ यहां का अगर बी सी लिया तो वहां का क्यू आर, तो बी सी इक्वल टू क्यू आर। और यहां का अगर ए सी मतलब एक उचक के लिया है ए सी, तो यहां का क्या लूंगा, पी आर। बताओ क्या तुम मेरी बात से सहमत हो। तो जैसे ही मैंने बोला दो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तुरंत तुम्हारे मन में 6 चीजें बैकएंड में आ गई। इज इट क्लियर सभी को, लिख लो फटाक से। तो ट्राइंगल्स आपने हेडिंग डाली है, आपने दो ट्राइंगल्स बनाओ और लिखो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। डायलॉग लिख लो पहले, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये वर्ड की स्पेलिंग देख लो यहां लिखी है। अगर मेरे को ट्राइंगल नहीं बनेगा तो सर्कल्स तो भाई सिर के ऊपर से जाएगा। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ, और इसमें कुछ भी पुराना लॉजिक यूज नहीं होएगा 4 चैप्टर का, इसलिए फ्रेश चैप्टर है। इसलिए जिसका भी पुराना कुछ भी वीक है, एक भी क्लास मिस नहीं करना, और कोशिश करना जो भी पढ़ा है रोज का रोज प्रिपेयर हो जाए। कहीं पे भी डाउट है ऑन स्पॉट पूछते चलना, ठीक है। लिखे, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ, हाँ, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ, हाँ, सिर्फ और सिर्फ, बहुत बढ़िया। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ देयर 3 एंगल्स आर इक्वल एंड देयर 3 साइड्स आर इक्वल। नहीं, एरिया फेरिया नहीं, बस मैं साइड्स और एंगल की बात कर रहा हूं। वैसे कॉमन सेंस से बता, पीछे वाले हाथ का जितना एरिया, वही आगे वाले का, तो एरिया भी बराबर। दिस इज वैलिड फॉर एवरी टाइप ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। हाँ पूछ, क्या बोल रही हो। हाँ, सब सब में ट्राइंगल्स है। मैं जो सर्कल की थ्योरम बोली ना, देखो मैं आपको बता दूं, सर्कल की जो थ्योरम है ना, उसमें होता है फिगर क्या बन रहा है, ये बन रहा है फिगर, वो पहली वाली थ्योरम। ये देखो, क्या तुम्हें दो ट्राइंगल नहीं दिख रहा है, ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना रहेगा, ठीक है। हाँ पूछ, नहीं अबे बराबर है ना एक दूसरे के, बिल्कुल समझ गई। तो कॉन्ग्रुएंट, हाँ पूछ। हाँ कॉन्ग्रुएंट मतलब उसका एंगल भी बराबर, साइड भी बराबर, सब बराबर, सब कुछ। इज इट क्लियर सभी को, किसी को डाउट है ट्राइंगल्स में, अभी अपन, हाँ पूछ। हाँ अच्छा, ट्राइंगल्स का मतलब समझ में आ गया सभी लोगों को क्या है। तो ट्राइंगल्स में मैंने बोला कि ट्राइंगल्स में एक नई टर्म मैंने आज पढ़ी, वो होता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि वो एकदम एक दूसरे के बराबर है, एकदम दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब आपको पहले तो सिंबल देख लो, ट्राइंगल एबीसी, इसको बोलूंगा कैसे, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसको बोलते हैं ऐसे, इज कॉन्ग्रुएंट टू, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और फिर ये अपने पास ये है कॉन्ग्रुएंट, यस, कॉन्ग्रुएंट, GRUENT, ये लिखी इसको, याद रहेगा सभी को। कोई डाउट है, पक्का, इज इट क्लियर एवरीवन। तो कुछ क्वेश्चन करें अपन इसको, ठीक है। तो मैं आपको कुछ ट्राइंगल्स दे रहा हूं और बता रहा हूं कॉन्ग्रुएंट है, तो तुम बचे ट्राइंगल का अननोन चीजें निकालो, ठीक है। देखते क्वेश्चन, लिखो। 9th की आरडी शर्मा रखी है क्या यार यहाँ पे, दे, चलो भाई लिखो फटाक से। इसके में सर्कल्स है ना, हाँ, अरे बोल ट्राइंगल चैप्टर, वो सवाल अभी नहीं, बाद में करेंगे, ठीक है भाई। चलो देखो, अल्लाह बहुत कर रहे हैं यार। हाँ भाई, तो मैं आपको दे रहा हूं, लिखो,
इन द बिलो फिगर क्वेश्चन लिखे हैं, ये लिखे सभी ने। मैं जैसा ही ये डायलॉग बोलूं ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, लिख लो, आई थिंक लिखा नहीं आप लोगों ने। मैं जैसे ही बोलूं ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, बैक एंड में 6 चीजें ऑटोमेटिक बराबर हो गई है, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको सर्कल्स बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ट्राइंगल्स बहुत स्ट्रॉन्ग करना हमारे साथ। जिसका ये स्ट्रॉन्ग है, सर्कल्स आपको मजाक लगने वाला है। बताएंगे ना धीरे धीरे। एक पेज में तुम तेज तेज हो जाओगे ऐसा। हाँ, ये स्कूल में क्या सर्कल चल रहा है? किसके में सर्कल्स चल रहा है? वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, तो क्या आप लोग को जॉय वालों सर्कल समझ में आ रहा है? ऐसे जा रहे हैं ना? हाँ, कैसा लगा? हाँ, और काकांश आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? अरे यार। और और एक क्यों समझ आ गई? स- हाँ, तो देख लो भाई, जॉय वालों के यहाँ चल रहा है सर्कल्स और आप उन, हाँ, जॉय वालों के यहाँ चल रहा है और आप उनकी पीड़ा सुन सकते हैं भाई। हाँ, देख लो कितना रो रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। इसीलिए सभी बच्चों से बहुत सविनय निवेदन है, हाँ, कि एक एक जना। अच्छा, हाँ, तो ठीक है जो भी हो, बट हाँ, और बाकी स्कूलों में क्या चल रहा है मैथ्स में अभी? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, हाँ। वाह, वेरी गुड। पॉलिनोमियल, क्या चल रहा है तुम्हारे में? वेरी गुड। हाँ, क्या? ध्यान यहाँ लगा दो, पढ़ाई में मत लगाओ। हाँ, चलो लिखे भाई। इन द बिलो फिगर फाइंड द अननोन्स। इन द बिलो फिगर फाइंड द अननोन। तो पहले मैं इजी दूंगा ताकि आपको सी आए, और फिर धीरे धीरे टफ करेंगे। वेरी गुड भाई, बच्चे बहुत अच्छे समझ रहे हैं चीजों को। हाँ भाई, पी क्यू आर। ये एंगल दिया है 30, ये एंगल दिया है 60। 60 नहीं, इसको मैं मान लो 70 कर दूं। ठीक है, हल्ला नहीं, ठीक है, आना नहीं है। हाँ, ये वैल्यू दी है 3, और ये वैल्यू दी है 5, और ये दिया है, इजी देना है ना? हाँ, चलो 4। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। मैंने बोला ट्राइंगल ए बी सी इज congruent to triangle PQR. Find, then find, then find A, B, C, D. Then find Abasada. Then find Abasada. चलो, मैं आपको दे रहा हूं पूरे पूरे 2 मिनट, ट्राई बस करने। जिसको बने बने, नहीं बने कोई दिक्कत नहीं। चलो, गिव अ ट्राई। कोशिश करें, कोशिश करने वालों की डैश नहीं होती। वेरी गुड भाई, कर। नो आइडिया। वेरी गुड, एंगल सम प्रॉपर्टी करे भाई, जल्दी से करे। हो गया, वेरी गुड भाई, कम ऑन, बाकी लोग जल्दी से ढंग से निकालो, आपको आधा साढ़ा निकालना है मेरे लिए। वेरी गुड।
ट्राई करो, गलत करो, पहले तो तुम जैसे ये फिगर ये लिखो, वो 6 चीजें लिख लो, ताकि उसी से तुम्हारी आधी हेल्प हो जाए। ओके, ठीक है। लास्ट 1 मिनट, जल्दी, आखिरी 1 मिनट और हो गए। वेरी गुड। तुम्हारे यहाँ ट्राइंगल्स पढ़ाया है जॉय वालों? देखो, अगर ट्राइंगल्स नहीं पढ़ाया है तो तुम्हें सर्कल्स आगे और ज्यादा गंदा लगने वाला है, इनफैक्ट बहुत टफ लगेगा। क्योंकि ट्राइंगल के बिना उनने पढ़ा कैसे रहा हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें ट्राइंगल के बिना मैं कुछ पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। बहुत टफ है भाई आगे। दिखाओ ट्राइंगल में क्या पढ़ा। अरे ये आगे कोई नहीं, ये आए कोई नहीं, ये आ गया। अरे बाप रे, वेरी गुड, बैठ जाए। हाँ, तो यहाँ देखो, तो देखो, मुझे चिल्लवाने में नई एनर्जी वेस्ट करनी, ये बात ध्यान में रखना है। तो एक बात ध्यान में रखो, ट्राइंगल्स सर्कल्स बहुत टफ है, एंड इट्स अ रैंक चेंजर चैप्टर। ठीक है, इसलिए फुल फोकस से पढ़ना। स्कूल में देखो मेरे को जितना समझ आया वो ढंग से नहीं कराएंगे, क्योंकि मुझे को भी डेडलाइन दिया कि 5 क्लास में खत्म कर दो सर्कल। भाई मैं कैसे करूं खत्म? अब इसलिए अब मुझे समझ आया तुम लोग को स्कूल में क्यों नहीं समझ में आता, क्योंकि तो वहां पे डेडलाइंस रहती टीचरों के पास, तो कभी वो आराम से करवा ही नहीं सकते ऐसे जैसे मैं बैठ गया इतना करवा के। ये सवाल ही नहीं है कभी बुक में कहीं, पूरे गणिता मंजरी में कहीं नहीं है, लेकिन इसका यूज है आगे कहीं। अब बेसिक्स ही नहीं बनते तो वो इसलिए टफ लगता है। तो भाई स्कूल इसलिए ध्यान रखो, मुझे यहीं पे सब कुछ समझ लेना है, सब कुछ, ताकि मैं स्कूल में जब भी कराए, जिसके यहाँ नहीं हो रहा है अभी स्टार्ट या नहीं चल रहा है, तुम तो चिल रहो, जब चलेगा तुम मस्त आराम से, तुम्हें सब समझ में आएगा। लेकिन जिसके में चल रहा है, आपको भाई थोड़ा सोच समझ के इधर पे अच्छे से करना है, क्योंकि ये फाइनल अपन अच्छे समझ रहे हैं। प्लस आप यहाँ पे खुल के बिंदास डाउट्स भी पूछ सकते हो, ठीक है? इसलिए इट्स अ रिक्वेस्ट, ट्राई करना कि मिस ना करो चीजें, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, मैं जैसे ही, हाँ तो सुने ध्यान से, जैसे ही मुझे डायलॉग दिखा, मेरे को सवाल था देन फाइंड ए बी सी डी, तो अब देखो मैं कैसे करूंगा अटेंड। पहले तो मुझे जैसे ही पता चल गया दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो मेरे मन में 6 चीजें तुरंत आ जाती है। तो पहले तो मैं लिखूंगा, सिंस ट्राइंगल ए बी सी, अभी लिखना मत है ना, आराम से बैठो, इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, सिंस मतलब क्योंकि तुमने मुझे चीज दी है। एक बार सिंबल देख लो अच्छे से, इक्वल साइन और ऐसे, सिंस ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल ए किसके बराबर है? एंगल पी। एंगल बी किसके बराबर है? एंगल क्यू। और एंगल सी किसके बराबर है? एंगल आर। अब बताओ, क्या तुम्हें एंगल ए पता है किसके बराबर था? 30। तो बताओ इससे एंगल पी भी किसके बराबर आ गया? मतलब, और पी मैंने क्या बोला था? ए है। बताओ ए की वैल्यू कितनी आ गई? एनी डाउट एनी वन? अब बताओ, मैंने बताया बी जो है वो क्यू के बराबर है, और क्यू कहां है? क्यू ये रहा, और क्यू किसके बराबर है? बी, लेकिन यहाँ बी की कोई व्यवस्था नहीं है। वेरी गुड, तो रुक जाओ, पहले तो क्या सी आर के बराबर है? और आर या सी, सी किसके बराबर है? 70। तो बताओ सी भी इनडायरेक्टली किसके बराबर आ गया? इन दो में किसी को डाउट? पक्का इन दो में नहीं? अब बताओ,
क्या तुमने बचपन में कोई एंगल सम प्रॉपर्टी सुना है? एंगल सम प्रॉपर्टी किसने नहीं सुना है तो अभी प्रिपेयर कर लेंगे अपन, और उसको शॉर्ट फॉर्म में अपन पूरे चैप्टर में एएसपी बोलेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है? किसी भी ट्राइंगल्स के तीनों एंगल के सम को हमेशा उसका सम कितना आएगा, ये कोई भी ट्राइंगल चलेगा, आइसोसेलेस, स्केलीन, इक्विलेटरल, फलाना, ढिमकी, कुछ भी टाइप के ट्राइंगल में हर बार एंगल सम कितना आएगा? 180। अच्छा ये सिर्फ ट्राइंगल है, मैंने क्वाड्रिलेटरल नहीं बोला, फोर साइडेड फिगर के लिए वैलिड नहीं है, थ्री साइडेड फिगर के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल ए पता है मुझे, हाँ भाई वो पता है 30। क्या बी पता है? नो। क्या सी पता है? यस। तो क्या यहां से तुम मेरे को एंगल बी बता सकते हो? 180 और 70 और 30 100, 100 यहां जाके क्या हो गया? माइनस। तो यहां से एंगल बी कितना आ गया? और बताओ अगर एंगल बी 80 आ गया तो क्या एक प्रकार से बी भी आ गया, तो बी कितना आ गया? एनी डाउट एनीवन? तो ए बी सी तो आ गए। अब बताओ डी निकालना है, बस कैसे निकालना? और आपने अभी बोला था, देखो अगर तुम्हें याद हो, ए सी, बताओ ए सी किसके बराबर होएगा? ए सी पी आर के बराबर। देखो याद है दूर दूर वाले लिए, तो इधर के भी दूर दूर वाले लो। तो ए सी किसके बराबर है? पी आर। क्या ए सी पता है तुम्हें? तो यहां से पी आर आ गया, और पी आर ही था तुम्हारा डी। तो एक प्रकार से तुम्हारे चारों वेरिएबल्स। बताओ किसके मेरे से पहले पी चारों आंसर सही थे? वेरी गुड यार। सर में अगर जिसका गलत था कोई दिक्कत नहीं, अभी अपन सीख रहे हैं। क्या बनेगा? घुमाऊं सवाल को, थोड़ा सा टफ करूं? लिखे भाई क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अननोन्स। एक्स, ओहो ये क्या हो गया भाई? एक्स वाई जेड, पी क्यू आर। और मैंने आपको देखो क्या बोला है, बिल्कुल डरना नहीं है। मैंने बोला ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू पी आर। ओ माय गॉड। अब या तो तुम अपनी गर्दन की ऐसी ऐसी करो, या तुम यहां से देख देख के चीटिंग करो। चले भाई, तो ये एंगल दिया है 30, ये दिया है 60, और ये दिया है 50। चलो ये कर लो, ये कर लो 50। नहीं 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 नहीं, जल्दी करो। नहीं दिया, ले कुछ भी नहीं दिया, ले। गुस्सा दिला दी तुमने मुझे। अब बताओ, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। सवाल है फाइंड आबा साडा, फाइंड ए बी सी डी। क्या इतना सुंदर भी है, उसका ऊपर का रह गया है बस। हाँ भाई, ए बी सी डी। चलो हाँ, तो आपको मिलेंगे पूरे पूरे 2 मिनट। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। करें आराम से, कंफ्यूज नहीं। ऑर्डर देखो मैंने बदल दिया है, तो ऐसा नहीं। आराम से धीरे धीरे एक एक एंगल पता करो, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी तुम्हारा वेट कर रही है, जल्दी। चारों एंगल्स आ गए, वेरी गुड। जल्दी बाकी लोग, आखिरी 1 मिनट। सिर्फ कोशिश करना है, नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, अपन को पता चलेगा अच्छा मैं यहां नहीं सोच पाया था।
वेरी गुड। लास्ट 25 सेकेंड्स। गुड। जिसके हो गए आज पास वालों से मैच कर लो, सेम आ रहे कि अलग आ रहे हैं। वेरी गुड। ओहो, समय सीमा डैश हुई। चलो, अब यहां देखेंगे अपन लोग आराम से। ठीक है, मुझे आंसर तो पता नहीं, मैंने मन से बनाया है, तो अपन साथ में करते हैं। पहले तो बताओ, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए हैं, बताओ एक्स किसके बराबर है, सोच के बताना। क्यों, हाँ डरना नहीं है, एक्स इधर लिखा तो अच्छा, ठीक है। अच्छा, वाई किसके बराबर है, वाई ये रहा, देख इसका ये वाला। और ऐसे ही जेड किसके बराबर है, यहां तक किसी को डाउट? अच्छा, इसमें साइड्स का कुछ लेन देन नहीं, तो मैं साइड्स स्किप कर दूं, अभी लिखना ये कोई काम का ही नहीं, कुछ निकालना ही नहीं बोल रहे तुम। अब मुझे बताओ, इसमें से y तुम्हें पता है 30। बताओ, अगर तुम्हें y पता है 30, मतलब इनडायरेक्टली तुम्हें क्या पता चल गया, p। और p किसके बराबर था, c, तो c भी कितना आ गया। एनी डाउट एनी वन? पक्का? क्या मैं अपने लिए इजी करने के लिए यहाँ c की जगह 30 लिख दूं तो किसी को डाउट कि मैं निकाल लिया हूं c, तो मेरा c आ गया। अब देखो, इसमें मुझे ये हो गया था, मुझे और क्या पता है, r पता है 60 है। बताओ r कहां दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। बताओ r अगर 60 है तो z भी क्या हो गया, 60। और z को ही मैं क्या बोलता हूं, a, तो a कितना आ गया, 60। तो बताओ ये वैल्यू अगर मैं अपने लिए ऐसा लिख दूं 60, तो किसी को कष्ट है क्या भाई, ये हो गया 60। अब बताओ ये 60 ये 30, तो मन में करो, ये कितना हो गया, 90। वेरी गुड, 180 माइनस 90 कितना हो गया, 90। तो ये भी कितना आ गया, बी, 90। तो बताओ बचा कुचा x किसके बराबर आ गया, 90। तो बी भी कितना आ गया, 90। क्या था, ठीक है। अब बी भी आ गया मेरा 90। अब बचा क्या है, डी। बताओ डी कैसे निकालूं, ये रहा डी का क्यू के बराबर, और क्यू कितना है, राइट। बताओ क्या तुम्हें बच्चों वाले सवाल नहीं लग रही है? और इसमें क्या मैंने गर्दन की ऐसा ऐसा किया, नहीं, सीधी गर्दन थी, और उससे ये ऐसे ऐसे आंसर आ गया। वेरी गुड। चलो, एक दूंगा। वेरी गुड, किसके चारों सही थे, आबा साडा। वाह, थोड़ा लेट आया था क्या भाई, वेरी गुड भाई। चले गुड, मतलब आपको समझ आ गया। अब सुने, ये जो ट्राइंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट करा ना, जो मैंने नहीं सॉरी, जो तुम्हें बना बनाया दिया, इसको करना पड़ता है, ऐसे मजे में थोड़ी पका पकाया मिलता है, ये अपन करेंगे। तो लिखे भाई नेक्स्ट हेडिंग, मेथड्स टू प्रूव कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए, मतलब इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, जो अभी तुमको मैंने पका पकाया दे दिया था, इसको करने के मैं आपको बता रहा हूं 4 तरीके। और अपन को खुद फिगर आउट करना है कब कौन सा लगेगा। ओ माय गॉड, स्टार्ट करें भाई, लिखे भाई, तो लिखे। हाँ ठीक है, तब यहां देखो, सबसे पहला तरीका है कॉन्ग्रुएंट, ध्यान से देखो। अच्छा, तो अगर मैं कॉन्ग्रुएंट एक बार कर दूं, फिर कुछ भी तुम दे दो बन जाता है मेरे को, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें ये ही नहीं दे रहा हूं, पहले बोलूंगा जे करो, जब तुम जे कर पाओगे फिर बोलूंगा वो तो करो ही। समझ में आ गया प्रोसेस क्या रहने वाला है? तो अब तुम्हें ये मुझे करके दिखाना है, लेकिन ये करके दिखाने के लिए मैं तुम्हें 4 मेथड्स बता रहा हूं। सबसे पहला है सास, वाह, SAS, जिसका फुल फॉर्म है साइड एंगल साइड।
दूसरा है एस एस एस। वाह, बच्चे होशियार हो रहे हैं। साइड साइड साइड। हाँ, अगला। अल्लाह नहीं। ठीक है, तीसरा लिखो ए एस ए। बताओ क्या बन? एंगल, साइड, एंगल। हाँ, अब बताओ अगला। सुनो, किसी के मन में अगर ए एस एस आ रहा तो ये नहीं आना चाहिए, है ना? हाँ, तो मैंने क्विज में एक बार डाला था इनमें से कौन सा कॉन्ग्रुएंस पॉसिबल नहीं है, तो ये था सही आंसर। खुद सोचो, कभी मन में आ जाए ना, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मन में कभी ये एस को नहीं लाना है कि ए एस एस। हाँ भाई। हाँ, तो सुनो ध्यान, कॉपीराइट, आप सुनो ध्यान से। तो एक हो गया एस ए एस, एक हो गया ट्रिपल एस, एक हो गया ए एस ए, एक हो गया ए ए एस, आस। हाँ, बताओ इसका फुल फॉर्म क्या होएगा? एंगल, एंगल साइड। और एक सबसे अनोखा जो इन सबसे हटके है, आर एच एस। वेरी गुड, राइट। ये गंदी बातें नहीं। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। तो मैंने आपको 5 तरीके बताए हैं इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के। देयर आर 5 वेज टू प्रूव द ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो अपन एक एक को आराम से देखने वाले, और ये सब यूज होना है सर्कल से। सोचो, पिछले साल तो एक पूरा प्रॉपर फुल फ्लैग चैप्टर था, उसमें तो सब बना बना के दिया था मैंने, तो तुम्हें ऐसा कुछ पता ही नहीं चला। हाँ, मैं बोलूँ खुद पता करो इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे कर। चलो, क्या सभी लोग स्टार्ट है भाई? किसी को डाउट है इस वाली चीज में? तो आराम से देख लो कौन से 5 कॉन्ग्रुएंट्स है। पहला है एस ए एस, दूसरा है एस एस एस, तीसरा ए एस ए, चौथा है आस, और पांचवा है आर एच ए। और कोई कॉम्बिनेशन है? नहीं, बस। हाँ, ए ये नहीं है, एस ए सा नहीं, रा नहीं, आर के साथ सिर्फ एक ही है। ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड खेलने लगी नहीं भाई। ठीक है, लिखो भाई। सबसे, आज अपन सर एक छोटा सा लिख लेते, जल्दी से लिखो स्पीड में, एस ए एस, जल्दी से। पहला लिख लो एस ए एस, लिखो। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब बस किसी तरीके से तुम मुझे कॉन्ग्रुएंट कर दो तो 6 चीजें बराबर आ जाती है। तो टू ट्राइंगल्स, टी डब्ल्यू ओ वाला, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स, देखो इसमें कितनी साइड्स में यूज कर रहा? 2। इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल of one ONE of one are equal to the corresponding sides, are equal to the, एक बार में सुनो, मन से बोल रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two sides and the included angle of one are equal to the corresponding sides, corresponding की स्पेलिंग बनती है, ठीक है, आर इक्वल टू द
corresponding sides and the included angle of the other triangle and the included angle of the other triangle. ये वाला जो क्वेश्चन है एसएएस का, ये स्टेटमेंट, ये सीसीबी में अभी PA1 में पूछा, क्लास 10। हाँ, लेकिन मैं बता दूं ये जो डेफिनेशन लिखी है, अभी तुम्हें लग रहा है वाह यार कितनी तेज इंग्लिश है, लेकिन बता दूं तुम खुद से भी मन से लिख सकते हो। तो इसका मतलब समझना चाहिए, तुम्हारी क्लास में नहीं पूछेंगे, तुम्हारे में चैप्टर ही नहीं है जे, तो कब पूछेंगे? ठीक है, तो तुम चल रहे हो, तुम्हें ये सब नहीं आना। अब देखो, मैं आ गया हूं ऐसे एस को समझना, बहुत ध्यान से देखो, सास को समझना है अपन को। ओइशा, चलो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा हाँ भाई, तो सुने भाई, सास, ए, सास पे मत जाओ, हाँ यहाँ पे आओ भाई। हाँ, सासू माँ देखो, मतलब वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये देखो, क्योंकि शादी कई बहुती को याद कर रहा है। अच्छा, क्योंकि शादी कई बहुती से याद, बहुत ही से याद आया कि मैं जब छोटा था भाई, तो मेरी मम्मी घर वाले सब देखते थे, क्योंकि शादी कभी बहू थी, क्योंकि शादी कभी बहू थी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तब क्या, मेरा भी बहुत मन लगने लगा था, तो मैं एक आध हफ्ते देखा, फिर मैंने बोला अगले दिन मैं मम्मी से स्कूल से आके पूछता, मम्मी तुलसी गिरी तो नहीं कल पहाड़ से? हाँ अरे, मम्मी भी डर गई, बताओ बच्चा सिलेबस का ना पूछे, तुलसी ना गिरे ये पूछ रहा है। भाई गॉड, मैं इतना फैन हो गया था उस सीरियल, क्या क्योंकि सांस भी कम, नहीं 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 भाई। और तो फिर भाई, मतलब ऐसा था कि मम्मी मुझे बोलती थी अगर तुमने पढ़ाई करी तो ही देखने देंगे साथ भी तो, और वो आता था 10 10:30 पे स्टार प्लस में। अबे हाँ बे, मैं, मेरे को वो तुलसी देखने थी गिर रही है कि नहीं, या उसका नया पति आ रहा है कि नहीं। ये बोली सिर्फ तुलसी को ही देखते थे। अबे नालायक, तुलसी सीरियल की बात कर। फिर धीरे धीरे मैंने तुलसी से मोह हटाया भाई। आई अंडरस्टैंड, अरे कैसे नहीं। फिर अभी आपको पता होगा स्टार प्लस में या किसी में वो जियो स्टार हॉटस्टार फिर से आने लगा, क्योंकि था, तो मुझे नॉस्टैल्जिया हो गया था भाई, तो यार दोबारा वो मोटे, मतलब दीदी वो आंटी को देखा मैंने, अरे भाई। हाँ, लेकिन अब मैंने एक बार देखा, मैंने बोला बाप रे, मैं क्या देखता था भाई, मैं इसके लिए पढ़ाई करता था, मतलब यार सही में भाई। तो मैं आपको जीवन में बोलूंगा, कभी भी आप, कभी भी ये डेली ऐस ना देखें। हाँ, डेली सोप टाइप सीरियल, हाँ, तारक मेहता इज ओके, इट्स, आपको हंसने मिल जाता है, आप वो देख सकते हैं। हाँ, बहुत खुश। चलो, तो यहाँ पे अब आप दो ट्राइंगल्स बना लेंगे। हाँ कोई नहीं, तुम भावनाओं को समझा करो। क्या भाई? ये ABC और ये है DEF। ठीक है, तो मैंने दो ट्राइंगल्स बनाए हैं, और अब मैं सास का मतलब समझूंगा। वेरी गुड। नहीं, छत पे बनाना है ऑब्वियसली, उसके जो ऊपर जगह है ही नहीं, नीचे ही बनाएगी। हाँ, चलो अब सुनो भाई, सास को समझने के लिए अपन को आज की क्लास यहीं रोकनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से मेजर का बहुत गहन सदमा लगा है तुमको। हाँ, तो अपन मिलेंगे कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय।